हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। ये बात मानी हुई है कि अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो हमारे पास बुराई ही लौट कर आती है, और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका नतीजा भी अच्छा ही हमें मिलता है। तो आज की स्टोरी कुछ इसी पर। एक बार एक औरत अपने परिवार के लिए रोजाना खाना बनाया करती थी। तो वो सबसे पहली रोटी बनाकर खिड़की में रख दिया करती थी कि जो भूखा होगा वो इसे उठाकर खा लेगा। तो वहां पर उस खिड़की में से रोजाना एक कुबड़ा व्यक्ति आता था और उस रोटी को उठाकर ले जाता था, और जाते जाते यही बात कहता था कि जो तुम्हारी बुराई है वो लौट कर तुम्हारे पास आएगी और अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा होगा। रोजाना इसी तरह से चलता रहा। वो रोजाना रोटी बनाती थी अपने घर वालों के लिए, और एक रोटी निकाल कर जैसे वो रखती तो वही वो कुबड़ा व्यक्ति आकर ले जाता, और यही शब्द वो रोजाना दोहराता था। एक दिन उस औरत को उसके ये शब्द सुनकर गुस्सा आ गया कि ये यहाँ से रोजाना रोटी भी ले जाता है खाने के लिए, और ये शब्द भी बोल कर जाता है। तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। खाना बनाते बनाते उसने क्या किया कि एक रोटी जहर की बना दी, मतलब उसमें जहर डालकर उसने एक रोटी बना दी। और जैसे ही उसने खिड़की में रखी तो फिर उसके मन में आया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने तुरंत वो रोटी उठाई और वो आग में जला दी। एक और रोटी बनाई सही वाली, और वो उसने खिड़की में रख दी। वो कुबड़ा व्यक्ति फिर से आया और वो रोटी लेकर वही शब्द बोलकर चला गया। खाना बनाने के बाद फिर वो औरत मंदिर में भगवान के आगे बैठकर ये प्रार्थना कर रही होती है कि हे भगवान, मेरे बेटे को सही सलामत घर लौटा दो। उसका बेटा 2 महीने से घर से लापता था, उसका कोई अता पता नहीं था। तो शाम होती है, उसका बेटा अचानक से घर लौट आता है। तो घर लौट आता है जब, तो बताता है अपनी माँ को कि माँ, आज तो मेरी भूख के मारे जान ही चली जाती अगर वो कुबड़ा व्यक्ति मेरे को अपने हिस्से की रोटी ना देता। तो बेटे की ये वर्डिंग सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो सोचती है कि आज अगर मैंने जहर वाली रोटी वहाँ रख दी होती तो वही रोटी मेरे बेटे को शायद मिलती, और आज मेरा बेटा सही सलामत मेरी आंखों के सामने ना होता। तब उस औरत को उस व्यक्ति के, कुबड़े व्यक्ति के जो शब्द थे रोजाना जो वो बोल कर जाता था, अब उसे समझ आ गए थे कि अगर बुराई करते हैं तो बुराई हमारे पास लौट कर जरूर आती है, और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो वही उसका नतीजा भी हमें अच्छा ही मिलता है। तो ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। हमें अपनी तरफ से हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।